हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी 2023। और आपको पता है क्या, ये साल आपका और मेरा सबसे सक्सेसफुल साल होने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो 10 स्टेप्स बताने वाली हूँ जिसे यूज करके आप इजीली अपने साल को अपना बेस्ट ईयर येट, मोस्ट सक्सेसफुल ईयर येट बना सकते हैं। तो ये वीडियो पूरा देखते रहें और हाँ, सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग नए हैं, तो मैं क्विकली अपने आप को री इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। मैं आयुषी माथुर हूँ। मैं एक बिजनेस ओनर हूँ और एक सर्टिफाइड लाइफ कोच भी हूँ। तो अगर आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे कॉन्फिडेंस की, सेल्फ एस्टीम की, तो मेक श्योर यू रीच आउट टू मी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या फिर मेरे साथ एक डिस्कवरी कॉल बुक कर सकते हैं। दैट लिंक यू कैन फाइंड इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस नए साल में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहला स्टेप पता है क्या है? रिफ्लेक्ट ऑन द प्रीवियस ईयर। 2022 को देखें, समझें और सीखें कि आपने क्या किया, क्या सही गया, क्या गलत हुआ। सब ध्यान से टाइम निकाल के रिफ्लेक्ट करें। ये वो समय है जब आप शांति में बैठ के अपने आप से पूछेंगे कि 2022 में मेरे गोल्स क्या थे, क्या मैंने वो गोल्स अचीव किए, अगर किए तो क्या वर्क किया मेरे साथ, जो मैंने हैबिट्स अपनाई या गोल्स किस तरीके से अचीव किए अपने। अगर नहीं वर्क किए तो क्यों नहीं किए, क्या गलत हुआ, क्या मैं चेंज कर सकती थी या कर सकता था। तो ये हुआ फर्स्ट स्टेप, रिफ्लेक्टिंग ऑन द ईयर बिफोर दिस। सेकेंड स्टेप है लेट थिंग्स गो। अब ऑब्वियसली 2022 में सारी बेहतरीन चीज़ें तो नहीं हुई होंगी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा, कहीं ना कहीं आपकी गलती होगी, कहीं ना कहीं दूसरों की गलती होगी या सर्कमस्टांसेस की। तो अगर आप उसको दिल में रख के 2023 में भी चलते जाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप गिल्ट और ओवर थिंकिंग के लूप में फंसे रहेंगे। इसीलिए ये समय है टू लेट गो। जो हुआ 2022 में वो हुआ। 2023 आपको एक नया फ्रेश स्टार्ट दे रहा है। सो लेट गो ऑफ एवरीथिंग दैट वाज नेगेटिव फ्रॉम 2022। इस प्लान का तीसरा स्टेप है फाइंड हु यू आर एंड फाइंड योर इकिगाई। जब तक आप खुद को अच्छे से नहीं समझेंगे और अपनी पर्पस को ढंग से नहीं समझेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे। आपको कोई सबसे अच्छा बेहतरीन प्लान लाके भी दे दे तो भी आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे जब तक आपको पता नहीं होगा 100% आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं जिंदगी से, आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या चीजें आपको खुश करती हैं, क्या चीजें दुखी करती हैं। और इकिगाई का मतलब होता है वो सारी चीजें जिसमें आप अच्छे भी हैं, मतलब आप क्रिएटिव हैं, टैलेंटेड हैं उन चीज़ों में, आप उससे कुछ ना कुछ पैसा भी बना सकते हैं, आप दूसरों की मदद भी कर सकते हैं उस टैलेंट या उस स्किल से, और वो टैलेंट या स्किल आपको खुश भी रखता है। ये चारों चीज़ें जब मिल जाती हैं तो वो आपका इकिगाई बनता है। तो मेरा इकिगाई है लोगों को कोच करना, लोगों की हेल्प करना, उनको खुशी तक पहुंचाना। ऐसे ही अपना इकिगाई ढूंढे। तो ये हो गया तीसरा स्टेप। अब चौथा स्टेप है, जब आपको अपना इकिगाई और अपनी सेल्फ अवेयरनेस एकदम बढ़ गई है तो आपको बनाना है एक विजन बोर्ड। अब विजन बोर्ड क्या होता है? ये विजुअल भी हो सकता है या फिर आप लिख के भी बना सकते हैं। विजन बोर्ड में वो सारी चीजें लिखिए या पिक्चर्स उनकी डालिए जो चीजें आप 2023 को इमेजिन करते हैं आपकी लाइफ में। अगर आप इमेजिन करते हैं एक प्रमोशन, आप इमेजिन कर रहे हैं एक हेल्दी रिलेशनशिप, तो उनसे रिलेटेड चीज़ें लिखिए, उनसे रिलेटेड पिक्चर्स डालिए उस विजन बोर्ड में। विजन बोर्ड्स अलग अलग तरीके के दिखते हैं, हर किसी का विजन बोर्ड अलग दिखता है। आप अपना बनाएं विजन बोर्ड जिसमें आप इमेजिन करके वो सब डालें जो आपको 2023 में चाहिए। इस प्लान का फिफ्थ स्टेप है फियर। लेट फियर गाइड यू। अब आप जब विजन बोर्ड बनाएंगे ना तो आपको एक इमोशन तो जरूर फील होगा और वो है फियर, डर। आपको वो सारी चीजें अपने सामने देख के डर लगेगा। आपको लगेगा
कि ये मैं कर सकता हूँ कि नहीं, ये मेरे साथ होगा कि नहीं। तो डर की वजह से रुक ना जाएं, बट डर को अपना गाइडिंग स्टार बना लें। जहां पे भी आपको डर लगता है हल्का सा, उसे चैलेंज करें, उससे समझें कि क्यों डर रही हूं मैं, क्यों डर रहा हूं मैं क्या बदल सकता हूं, क्या कर सकता हूं, जिससे एविडेंस कलेक्ट करूं, जिससे ये डर को डिफीट कर सकूं। और अगर आप डर को डिफीट नहीं भी कर पा रहे हैं तो फियर होगा, लेकिन फियर के साथ साथ आगे बढ़ते जाइए। डरते रहिए लेकिन आगे बढ़ते जाइए। अब इस प्लान का 6th स्टेप है, और वो बहुत ज़रूरी है, कि आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स सेट करें। गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप वहाँ तक पहुँच पाए। जब तक आप कहीं लिखेंगे नहीं, कहीं अपने आप को बताएंगे नहीं कि एग्जैक्टली मुझे अक्टूबर तक ये करना है, तब तक आप कुछ डिफाइंड पाथ भी नहीं बना पाएंगे अपने लिए। इसीलिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स बनाएं पूरे साल के लिए। शॉर्ट टर्म गोल्स हो गए 2 हफ्ते या 1 महीने के अंदर वाले, और लॉन्ग टर्म गोल्स हो गए 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और 1 साल वाले गोल्स। ये सारे सेट करें, चाहे वो आपके हेल्थ रिलेटेड गोल्स हों, प्रोफेशन रिलेटेड गोल्स हों, रिलेशनशिप्स रिलेटेड गोल्स हों। हर एक डोमेन ऑफ लाइफ में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स सेट करें। फॉर एग्जाम्पल, मेरा लॉन्ग टर्म गोल है कि मुझे एक बहुत ही वेल नोन क्रिएटर बनना है मेंटल हेल्थ स्पेस में, लेकिन उस चीज़ को हासिल करने के लिए मुझे शॉर्ट टर्म गोल्स सेट करने पड़ेंगे। तो मेरा शॉर्ट टर्म गोल है कि मुझे अगले 1 महीने में 15 हाई क्वालिटीज़ वीडियो बनाने हैं। हाई क्वालिटी वीडियोस जब तक मैं नहीं बनाऊंगी, तब तक मैं वो वेल नोन क्रिएटर कैसे बनूंगी। तो इसीलिए आप भी आइडेंटिफाई करें आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, और उनसे रिलेटेड शॉर्ट टर्म गोल्स भी सेट करें। 7th पॉइंट ऑफ दिस प्लान, अपग्रेड योर हैबिट्स। जब आपने रिफ्लेक्ट किया होगा 2022 को देख के, तब आपको पता चला होगा कि ऐसी क्या हैबिट्स हैं जो आपको रोक रही हैं आगे बढ़ने से। शायद आपकी हैबिट है कि आप रात के 2 बजे तक नेटफ्लिक्स पे कुछ देखते रहते हैं। तो वो हैबिट आपको सक्सेसफुल बनने से रोक रही है ना, क्योंकि आप समय पर नहीं उठ पाते हैं सुबह, आप काफ़ी चीज़ें नहीं कर पाते हैं जो एक सक्सेसफुल इंसान को करनी चाहिए। इसीलिए अपग्रेड करें अपनी हैबिट्स धीरे धीरे करके, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेके। तो अगर अभी तक आप 9 बजे उठ रहे थे, तो अब अगले हफ्ते से 8:30 बजे उठना शुरू करें, फिर 8:15 बजे, फिर 8 बजे। धीरे धीरे करके आप शिफ्ट करें अपना टाइम ऑफ वेकिंग अप। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी शॉक में भी नहीं जाएगी, ऑल ऑफ अ सडन आप 5 बजे कैसे उठ गए आज। और आप धीरे धीरे जब हैबिट्स चेंज करेंगे तो वो सस्टेनेबल हैबिट्स भी बन जाएंगी। बट बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी हैबिट्स बदलें ताकि वो हैबिट्स आपके गोल्स से अलाइन हो पाए। अब 8th पॉइंट है यूजिंग प्लानर्स एंड कैलेंडर्स। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा बहुत हेल्प करेगी, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, स्टूडेंट हो, वॉट एवर यू डू। अगर आप प्लानर्स और कैलेंडर्स यूज़ कर रहे हैं तो आप हमेशा अपने टाइम, अपने समय के कंट्रोल में हैं। मैं रोज़ कैलेंडर्स यूज़ करती हूँ। गूगल कैलेंडर एक सिंपल सी ऐप है जो आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप टाइम सेट कर सकते हैं कि 11 से 1 बजे तक मेरा रीडिंग टाइम है या स्टडिंग टाइम है। 1 से 4 बजे तक मैं शूट कर रही हूँ आज। 4 से 6 मैं ब्रेक लूँगी और उस समय अगेन आई विल गो बैक टू रीडिंग। 6 से 7 मेरी कॉल्स हैं, मीटिंग्स हैं। फिर 7 से 8 आई विल ईट समथिंग। ऐसे करके आप एक प्लानर या कैलेंडर यूज़ करें जिसमें आप अपना पूरा दिन, पूरा हफ्ता प्लान करके रखें। उससे आप अपने समय के कंट्रोल में आएंगे और आपको पता चलेगा कि अभी तक आप वेस्ट कहाँ कर रहे थे टाइम, और इतना लंबा दिन होते हुए आप प्रोडक्टिव क्यों नहीं थे। अब फाइनली हम आ गए हैं लास्ट 2 स्टेप्स पे इस प्लान के, जो प्लान आपको बहुत बहुत सक्सेसफुल बना सकता है 2023 में। फर्स्ट स्टेप इज मतलब 9th स्टेप, लेट्स से ये लास्ट 2 स्टेप्स में 9th स्टेप इज रिव्यूइंग योर गोल्स। अब जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स अपने रिव्यू करने पड़ेंगे। वो रिफ्लेक्ट जो हमने किया था 2022 को देख के, वो रिफ्लेक्शन आप
वीकली स्केड्यूल में अपने डाल लें। हर संडे 1-1.5 घंटा निकालें जिसमें आप बैठ के उस वीक पे रिफ्लेक्ट करें कि इस हफ्ते मैंने क्या सही किया, क्या गलत हुआ, क्यों मेरा मूड ठीक नहीं था, और अगर ठीक था तो कैसे था, क्या चीज़ें मैंने बदली जिसकी वजह से मुझे फ़ायदा हुआ। तो रिव्यूइंग एंड रिफ्लेक्टिंग की हैबिट ज़रूर डालें हफ्ते में एक बार। लुक बैक एंड डू दिस। नाउ फाइनली द 10th पॉइंट। अभी तक सारे के सारे 9 पॉइंट्स थे ऑल अबाउट बीइंग सीरियस, changing things in your life, being professional, being better than before. But 10th point na is for your soul, is for your happiness. 10th point है bucket list बनाएं। bucket list मतलब वो सारी चीज़ें जो आपको करनी हैं सिर्फ मज़े के लिए, सिर्फ प्लेजर के लिए, फन के लिए, वो लिखें। शायद आपको कोई नई लाइब्रेरी इस साल एक्सप्लोर करनी है, आपको कहीं नए डेस्टिनेशन पे ट्रैवल करना है, वो सारी चीज़ें लिखें अपनी बकेट लिस्ट में। जो भी आप इस साल करना चाहते हैं, दैट इज़ ओनली एंड ओनली फॉर फन, फॉर प्लेजर, फॉर समथिंग दैट मेक्स योर सोल हैप्पी। तो ये देखा आपने कितने सिंपल स्टेप्स थे ये। आई नो जब आपने ये वीडियो पे क्लिक किया होगा तब आपको लगा होगा कि कुछ तो रॉकेट साइंस होगा, कुछ तो क्रेजी होगा, बट ऐसा नहीं है। आपको पता है बड़े चेंजेस अपनी लाइफ में लाने के लिए आपको कुछ क्रेजी नहीं करना पड़ता, आपको कुछ रॉकेट साइंस नहीं सीखनी पड़ती। आपको एक्चुअली छोटे छोटे चेंजेस, छोटे छोटे हैबिट्स अपनाने पड़ते हैं रोज़, जो ओवर टाइम जाके कंपाउंड होते हैं। तो ये सारे के सारे 10 स्टेप्स, आप चाहें तो फिर से देखें ये वीडियो, बट ये 10 स्टेप्स अगर आप डिलिजेंटली पूरे मन से फॉलो करते रहेंगे, अपनी हैबिट्स अपने दिन का हिस्सा बना लेंगे, तो आई कैन गारंटी यू कि आपका 2023 और उसके बाद के आने वाले साल भी बहुत बहुत अच्छे जाएंगे, बहुत सक्सेसफुल जाएंगे। तो दिस इज मी साइनिंग ऑफ अगेन एंड विशिंग यू अ हैप्पी जॉली न्यू ईयर।